यहाँ पे आ जाएं। आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, फिर हम आगे एक पीएचडी की तरफ जाएंगे। एक फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट कैसे कन्वर्ट किया जाता है वेबसाइट के अंदर, जो क्लाइंट आपको फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। वो सिर्फ फोटोशॉप नहीं हो सकता, वो आपका एक्सडी, अडोब एक्सडी भी हो सकता है, वो अडोब इलस्ट्रेटर का फाइल भी हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके रख लेने अपने पीसी में, जब कभी मतलब आप वेबसाइट बनाने जाओ लाइव की तरफ, फाइवर पे, अपवर्क पे। तो खैर, इनको आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो, बट बेहतर यही होता है कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें फोटोशॉप को। ज़्यादा फोटोशॉप का ही चलता है। तो और भी इस तरह के जो हैं डिज़ाइनिंग के इनवीएन हैं आपके पास ऑनलाइन, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। आज हमने दो तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, दो तीन चीज़ों के अबाउट पढ़ना है हमने। फिर मैं आपको लेके चलूंगा कि एक जो पीएसडी है, फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। आप जस्ट फाइवर पे जाएंगे, फाइवर पे जाके आप यहाँ पर लिखेंगे PSD2 HTML, जस्ट आपने टाइप करना है यहाँ पर। फाइवर पे आ जाएंगे, आपको फाइवर नज़र आ रहा है सामने? यस सर। आपने टाइप करना है PSD2, जस्ट इतना। देखें, PSD2 HTML, PSD2 WordPress, PSD2 HTML रिस्पॉन्सिव, PSD2 HTML CSS कन्वर्ट, PSD2 HTML रिस्पॉन्सिव कन्वर्ट, वर्डप्रेस कन्वर्ट, PSD2 HTML, PSD2 HTML बूटस्ट्रैप। मतलब इसका बहुत काम है फोटोशॉप 2 HTML का, PSD2 HTML का। PSD2 HTML कन्वर्जन पे क्लिक कर दें, आप काम देखें, लोगों के पास 235 ऑर्डर कंप्लीट किए बैठा है। ठीक है। आई विल कन्वर्ट PSD2 HTML इन बूटस्ट्रैप 4। मैं बूटस्ट्रैप भी करवाऊंगा आपको, कि आपको भाई बूटस्ट्रैप भी आ जाएगी इंशाल्लाह। आई विल कन्वर्ट PSD2 HTML XD2 HTML विद बूटस्ट्रैप। आई विल कन्वर्ट PSD2 HTML XD2 HTML Sketch2 HTML Figma 2 HTML। आई विल डू Figma 2 HTML। फिग्मा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजाइनिंग करते हैं। आप इनकी देख लें, 7 ऑर्डर इन क्यों, मिनिमम ऑर्डर $60 का, मतलब 480,000 जो इसकी लाइन में लगा हुआ है। इसके पास आ जाए 2 ऑर्डर इन क्यों, $100 तो 1 गिग पे लिए बैठा है ये। 800 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। और आ जाए नीचे, ये तो चलो पुराने लोग हैं, ये नया देख लो, 2019 में बनाई है, 2016 की है। इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए। दो हजार बीस में बनाई है इसने, मार्च 2020 में, मार्च 21 आ गया। 55 मिनिमम रेट है इसका। अब मुझे नहीं पता जो इसके ऑर्डर क्यू में होंगे वो 55 वाले हैं या 285 वाले हैं। प्रीमियम देख लें, $1,000, 1.5 लाख बनता है सीधा सीधा। द फुल पैकेज, लेट डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स। तो काफी क्लाइंट्स आपके ऐसे भी फंस जाते हैं कि यार बंदे ने अगर रेट रखा है ना, तो बंदे के पल्ले कोई चीज होगी। तो बहुत काम है PSD2 HTML का। आप देखें इनके नीचे, इनके पास काम देखे, 353, 244, 1K+, 205, 120, 246, मतलब इस पे ऑर्डर ही ऑर्डर हैं। PSD2 HTML पे बहुत ऑर्डर हैं। पूरे पेज पे चले जाएं, ऑर्डर से खाली बंदा नहीं है कोई भी। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, वहां पर भी ऑर्डर से खाली नहीं होंगे बंदे। ये देखिए, अच्छा आ जाते हैं कोड की तरफ। कुछ हमने पढ़ना है आज। क्या करना होता है, सबसे पहले फोल्डर बनाना होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि ये लें जी, जाएं वहां पर, बैच 3 में जाना है आपने। अपना आप फोल्डर बनाएं भाई, ई में चले जाएं। मैं तो इधर बना रहा हूँ ना सारे, आप अपना बनाएं। मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ क्लास 13 के नाम से।
यहाँ पे मैंने दो फोल्डर बनाने होते हैं इसके बीच में आके, इसके अंदर आके एक CSS का बनाना होता है, एक मैंने यहाँ पर आके इमेजेस का बनाना होता है। आगे फिर जो जो आते जाएंगे वो बनाएंगे, बात की बात है। अभी तक के लिए आप देखें, यहाँ पर हमने CSS का बनाना होता है, इमेजेस का बनाना होता है। आ जाए आप नोट पैड में, ये सब कुछ खत्म करें। उसी तरह आना है आपने, डॉक टाइप को लिखना है। अब किसी से पूछने से पहले आप अपने कोड को मेरे कोड के साथ कंपेयर कर लिया करें, देख लिया करें कि सर ने कैसे किया है। किसी ने ये नॉट का साइन नहीं डाला होता तो इनसे फर्क इतना नहीं पड़ता, बट आपको विजुअली तौर पर फर्क नजर नहीं आएगा। आपको गूगल की फार्म में, गूगल इसकी SEO की फार्म में, सर्च इंजन की फार्म में बहुत से मसाइल आएंगे। अभी तो आप चले न्यू है, वो कोई इश्यूज नहीं होगा। बाद में जब आप बहुत आगे चले जाएंगे फिर आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि इनकी वैल्यू कितनी है। तो इन चीज़ों को देख लिया करिए आप। डॉक टाइप HTML आपने लिखना है। तो आदतन बच्चे को क्यों हम छोटे होते ही करवाते हैं चीज़ें कि यार अभी से इसकी आदत बनाएं ताकि ये बड़ा होके इन चीज़ों से बचे, अवॉइड करे। तो आप स्टार्ट में ही उन चीज़ों से बचें और स्टार्ट में ही अच्छी अप्रोच का इस्तेमाल करें, अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके स्किल के लिहाज से। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है उससे जिसके पास नॉर्मल स्किल है। वो किसको पता होगा? जिसने आप दोनों को टेस्ट किया होगा। अच्छा अच्छा। सर जी रिकॉर्डिंग कर लें साथ साथ। हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल ही नहीं रहा अभी, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट मुझे दे दे। अच्छा अच्छा। डॉक टाइप HTML आ गया। यहाँ पर आपने HTML का कोड स्टार्ट कर दिया, HTML को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये देखें, फिर आपने हेड स्टार्ट किया, फिर आपने हेड को क्लोज कर दिया। अल्लाह के बंदो, इतनी ऑफर मिली हुई है कि भाई आप ग्रुप में डिस्कस करें, उसके बाद नहीं होता तो मुझे बताएं, मैं आपको बंदे साइन करता हूँ। अगर उन बंदों के साथ भी आपका नहीं कुछ बनता तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास नहीं होता टाइम, मैं वेला नहीं होता, पर मैं किसी को इनकार नहीं करता। उसके साथ मैं डिसाइड करता हूँ आपको इतने बजे बताऊंगा, आपको इतने बजे बताऊंगा। वहां पर बताने वाली बात होती है तो वहीं पर बता देता हूँ। अगर बात वाली होती है तो मैं कहता हूँ चले मीटिंग करेंगे या कुछ ना कुछ इसका डिसाइड करेंगे। तो पहला ग्रुप, ठीक है, वहां पर करें। वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर मुझे कहें टाइटल। सेव कर लें इस पेज को। इस पेज का नाम रख दें design.html। ठीक है जी, कर दिया design.html। एग्जिस्ट करता है क्लास 12 में, हमने 16 में जाना है, गलत कर दिया, 13 में जाना है। design.html। बेटा देखिए डिजाइन क्या है, डिजाइन नाम है आपकी फाइल का, डॉट HTML उसका एक्सटेंशन है। तो आप ऐसा ना करें कि HTML के बाद 1 डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं। यार डालो तो डिजाइन के बाद डालो ना। कुछ चेंज करना है तो डिजाइन के बाद करो ना। उस नाम को चेंज करो, इसका नाम अली रख दो, अहमद रख दो, बिलाल रख दो, लैपटॉप रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन डॉट HTML से आप पहले पहले रखो। डॉट HTML इज एन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है उसकी, तो आप इसको ना छेड़ें। ये फाइल टाइप आप बता रहे हो कि जो मैंने फाइल बनाई है इसकी टाइप क्या है, डॉट HTML इसकी टाइप है ना, तो इसको सेव कर दो आप। माइक बंद कर लें।
अम्बरीन माइक बंद करें। तो यहाँ पर आगे हमने इस फाइल को सेव कर दिया। मैंने कहा अब इतना इतना कोड करने के बाद सर जी मेरी फाइल नहीं लग रही। मैंने क्या कहा आप लोगों को, भाई पहले फाइल बनाएं, उसको अटैच करें। बहुत ज्यादा कोड करने से पहले उसको अटैच करके चेक कर लें। पूरी HTML लगा के मुझे भेज देते हो सर फाइल नहीं लग रही। आपने क्यों नहीं एक टैग लगा के उसको टेस्ट किया दूसरी तरफ? आप क्यों मतलब सारी लगा रहे हो, काम करने के बाद आप कर रहे हो? मैंने कहा एक काम करो, उसको टेस्ट करो फिर आगे बढ़ो, फिर काम करो फिर टेस्ट। ये स्टार्ट के फेज में ऐसा ही होता है कि आपका पिछला काम हुआ या नहीं हुआ। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप भागते चले जाओगे। क्यों? आपको खुद एतमादी होगी अपने आप पे कि भाई मैंने सही किया है, मुझे आता है ये काम, मैं रोज का काम है मेरा। तो यहां पर आते हैं, एक H1 लगाते हैं क्योंकि टेस्ट करना है। मैंने एक H1 लगाया, एक H1 को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहां पर H1 को मैंने इसके दरमियान में आके मैंने यहां पर कुछ भी लिख दिया। ये देखिए ये HTML, ये फाइल मेरा सेव हो चुका है। इसको ओपन कर लें, ये फाइल सेव हो चुका है। बट मैंने CSS भी लगाना है। आपको पता है HTML का काम है डाटा ऐड करना, CSS काम है डाटा को डिजाइन देना। मैं फाइल न्यू करूंगा। फाइल न्यू करने से न्यू हो जाता है, ये कंट्रोल N प्रेस करने से न्यू हो जाता है। तो कंट्रोल N प्रेस किया मैंने, फाइल न्यू आ गया। यहां पर बेटा आते ही आपने स्टैटिक लगाना होता है। स्टैटिक लगा के पैडिंग और मार्जिन को 0 करना होता है। स्टैटिक क्या सिलेक्टर है, मतलब सिलेक्ट किया गया, ये सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है जितने भी पेज में होते हैं। किस पेज में? जिसमें इसको लिंक करोगे, जिसके साथ इसका रेफरेंस बनाओगे, उस पेज की बात कर रहे हैं। जिसके साथ इसका रिलेशन होगा, जिसके साथ इसका तल्लुक होगा कोई, उसी पे इंप्लीमेंट करेगा, उसी को अफेक्ट करेगा ना। अभी तक तो ये सेपरेट फाइल बन रहा है। तो स्टैटिक मीन मार्जिन, सब एलिमेंट्स का मार्जिन 0 पिक्सल कर दें, सब एलिमेंट्स का पैडिंग 0 पिक्सल कर दे। अच्छा जी, अब इसको भी सेव करना है तो कंट्रोल S प्रेस करें। अब देखिए आप यहां पर सेव ना करें, इसको CSS के फोल्डर में सेव करें ताकि डाटा आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेव रहे। CSS के फोल्डर में CSS का फाइल गया, इमेजेस में आपकी इमेजेस की, बाहर आपका HTML आ गया। तो इसका भी नाम रख दें। भाई उसका नाम आपने डिजाइन रखा, डिजाइन डॉट HTML, इसका नाम रखते हैं डिजाइन डॉट CSS। ये नाम अभी तक के लिए रख रहे हैं, बाद में जो एक्चुअल नाम होंगे हम वो भी रखेंगे इनका, कि CSS की फाइल का नाम। एक ही तो पेज में प्रोजेक्ट में CSS होती है, एक या दो, बस, इससे ज्यादा नहीं होती। हम तो मल्टीपल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम इसलिए ज्यादा बना देते हैं। डिजाइन डॉट CSS इसका नाम रखें, इसको सेव कर दें। ये देखिए ये HTML सेव है, ये CSS सेव है। देख लें क्लास 13 के अंदर CSS का फोल्डर है, उसमें डिजाइन डॉट CSS को सेव कर दिया गया, वो फाइल हमारा सेव हो गया। अब H1 को बुला लें क्योंकि H1 उधर लगा हुआ है। H1 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का मतलब होता है सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर ये ब्रेसेस लगे, फिर इसमें प्रॉपर्टीज लगा दें। उस पर क्या लगाना है? उस पर कलर लगाना है। कलर रेड किया, कलर रेड किया। H1 को देखो, अब रिफ्रेश करें आके, भाई कलर रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कलर रेड? नहीं करवाया लिंक नहीं किया। इन दो फाइल्स को हमने लिंक नहीं किया। तो लिंक करते हैं हेड के अंदर आके, हेड के अंदर आके लिंक का टैग लगाते हैं जी। लिंक का टैग लगाया। लिंक टैग की डेफिनेशन ये है कि ये दो चीजें मांगता है। कहता जी मुझे रेफरेंस बताओ किसको लिंक करना है। मैंने कहा जी तुम्हें रेफरेंस बता देता हूं, इस फाइल को लिंक करना है। किस फाइल को? फाइल का नाम है डिजाइन डॉट CSS, DESIGN, डिजाइन डॉट CSS। बट पड़ी किधर है बेटा? वो पड़ी है CSS के फोल्डर में, CSS के फोल्डर में पड़ी है। ये कैसे पता चला? अब जब अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, इसकी हायरार्की देखें ना, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप देख लें कि ये बाहर खड़ा है। अगर इसने उस फाइल तक पहुंचना है, वो फाइल CSS के अंदर पड़ी है, तो इसको इस गेट पे आना पड़ेगा, इस CSS को लिखना पड़ेगा, फिर आगे जाएगा डिजाइन डॉट CSS पे। तो हम HTML में काम कर रहे हैं, HTML से CSS को हमने लगाना है, तो ऐसे हमने लगाया। ये देखें CSS डिजाइन डॉट CSS। अच्छा, पेज के साथ रिलेशन भी डिफाइन कर दें, लगा दें।
REL में रिलेशन क्या है उस फाइल का जो लगाई है आपने इस पेज के साथ, इस पेज की वो स्टाइल शीट है, इस पेज की वो स्टाइल शीट है। अब जब आपने लगाया, यहां पर लिंक किया, तो देखा आपने कि आपका मार्जिन पैडिंग भी लेफ्ट राइट से साथ जुड़ गया और आपका कलर भी रेड हो गया। मतलब आपका फाइल जो है वो अटैच हो चुका है, वो फाइल आपका लग चुका है। बस पहले ये काम किया करो, कोई भी नेक्स्ट काम स्टार्ट करने से पहले इन दो फाइल्स को लिंक किया करो। यहां पर मसाइल आ जाएं तो आप कहें कि हमारा फाइल नहीं अटैच हो रहा। अगर आप बहुत सारा लिख लेंगे फिर आप कहेंगे सर कलर नहीं लग रहे, तो मैं पहले देखूंगा कलर क्यों नहीं लग रहे, फिर मैं कहूंगा ओहो फाइल ही अटैच नहीं किया। तो पहले फाइल को अटैच करें, अटैच में प्रॉब्लम आ गया तो फिर शेयर करें कि जी एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए अभी H1 को उड़ा दें, आपको जरूरत ही नहीं है H1 की, क्योंकि आपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगाया था, आपने टेस्ट किया था। यहाँ पर ये हो गया आपका टेस्ट। अच्छा जी, अब आते हैं कि आपने भाई आज हमने देखना कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगता है पेज के अंदर। एक बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। कोई एक बैकग्राउंड इमेज ले लें, मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस होते हैं, आप नेट से ले लें। यहां पर आए, बैकग्राउंड इमेज सर्च करते हैं, बैकग्राउंड इमेज। आपने कभी भी यहां से इमेज उठा के वेबसाइट में नहीं लगा देनी, आपने फ्री इमेजेस लेनी है, आपने फ्री इमेजेस लेनी है, आपने कभी भी यहां पर नहीं लगानी। आप क्या करेंगे, आपने 2-3 वेबसाइट्स हैं, आपने उन पे चले जाना है, ठीक है। आप यहां पर लिखें फ्री पिक, फ्री पिक। यहां पर आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज को सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपने अगर इमेज लगाना है सर्च कर सकते हैं। क्यों, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो यहाँ पर इमेजेस होती हैं फ्री पिक पे होती हैं, ये फ्री इमेजेस हैं, यहां से कोई भी उठा सकता है इमेजेस को। यहां पर आपको कोई क्लेम नहीं आएगा कि आपने उसकी वेबसाइट की इमेज उठा के लगा दी है मेरी वेबसाइट में, या उसकी वेबसाइट की इमेज उठा के लगा दी है। जो गूगल से सर्च करोगे वो वेबसाइट्स की इमेजेस आएंगी। यहाँ पे आप, ये किसी की मलकियत नहीं है, आप यहां से फ्री पिक से कोई भी इमेज उठा के लगा सकते हो, ठीक है। अ वुमन विथ कप ऑफ टी, ठीक है। आप यहां से कोई भी एक इमेज कॉपी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये देखें, ये ले लें, आप यहां पे आए, ये इमेज लगा लें, कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। डाउनलोड कर लें, यहां से डाउनलोड पे क्लिक करें, ये फ्री डाउनलोड लिखा लिखा आ गया। आप यहां पर क्लिक किया आपने, तो वो इमेज आपका डाउनलोड होके आपके पास आ गया, ठीक है। भारा इमेज आया है, इसको हम कम कर सकते हैं। अभी हम ऐसे ही लगाएंगे, फिर आगे आगे चीजें ये लिखते जाइए, ये ना आपको फ्री पिक पे पता चला आज कि फ्री इमेजेस आपको फ्री पिक पे मिल जाएगी। सिर्फ फ्री पिक पे नहीं मिलेगी आपको, आप पैक्सल्स पे जाए, पैक्सल्स पे जाए, www.pexel.com, आपको यहाँ पर भी फ्री इमेजेस का स्टॉक मिल जाएगा। आप इनको लिख लें, भाई फ्री इमेजेस कहाँ से लेनी है, डमी डाटा कहाँ से लेना है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आप यहां से लिखें, ठीक है। यहाँ पे बाइकिंग के साथ आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, जो सर्च करोगे उसी तरह की आपको यहाँ पर ये तस्वीरें मिलेंगी। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से तस्वीर ले सकते हो। आप फ्लावर चाहिए, आपको आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए वो सर्च कर सकते हो और आप तस्वीर वहां से ले सकते हो। सिर्फ यही नहीं, और भी वेबसाइट्स है हमारे पास जहां से आप फ्री इमेजेस ले सकते हो। अभी आप इनको लिखें, फिर मैं साथ साथ जितनी आती जाएंगी और बताता जाऊंगा, ताकि आपको याद भी रहें चीजें कि आप कहाँ कहाँ से मतलब आप इनको ले रहे हैं। आप यहाँ पर चले जाएं, अनस्प्लैश पे चले जाएं, अनस्प्लैश, इनके नाम देख लें। वो फ्री पिक था, वो pexel.com था, ये अनस्प्लैश है। अनस्प्लैश से ले रहे हैं आप। आपको वेबसाइट में डालने के लिए इमेजेस चाहिए, देखो बहुत अच्छी इमेजेस यहाँ पे आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है।
आप यहाँ से इमेजेस ले सकती हैं। किसी भी तरह की आप इमेजेस कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अनस्प्लैश से, पिक्सेल से। तो मैं अभी एक दो पिक्चर मैंने सेव की है, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। सर जी जी बोलें। सर स्टॉक स्नैप से भी ले सकते हैं, वहाँ की भी इमेजेस अच्छी होती हैं। ठीक है, वहां से ले लें। इनको बता दिया करें, ग्रुप में शेयर कर दिया करें लिंक वगैरह। और बहुत सी हैं, और बहुत सी सर एप्लीकेशन। मेरे पास दोनों की लिंक है, मैं सेंड कर। हाँ, ग्रुप में सेंड कर दिया करें, बाद में कर दीजिएगा, अभी बेशक नहीं कीजिएगा, याद रख लें उसको। चलें आ जाए। अभी हमने एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है। सर अगर हमने किसी स्पेसिफिक साइज की इमेज लेनी हो तो वो कैसे? उसको बनाना पड़ेगा स्पेसिफिक साइज, यहाँ पर मेरे ख्याल में नहीं है वो। फिर आप साइज उसका खुद कर लेते हैं, रिसाइजर पे जाके ना, ऑनलाइन रिसाइजर पे जाएं। ठीक है, सिंपल इमेज रिसाइजर, शॉपिफाई का रिसाइजर, इधर जाके आप उनको रिसाइज कर सकते हैं, उनको जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, कैनवा पे बड़ी इमेजेस होती हैं, कैनवा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, कैनवा पे बड़ी इमेजेस होती है, वहां से ले सकते हैं इमेजेस। जब कैनवा आएगा मैं कैनवा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, हम लगा रहे हैं पिक्चर लगाने, जा रहे हैं पिक्चर लगाने एक बैकग्राउंड के अंदर। एक ये पिक्चर लिया है, मैं एक और छोटा सा कोई पिक्चर लेता हूँ, वो मैं गूगल से ही चले ले लेता हूँ। बीजी इमेज, बीजी इमेज, मुझे ऐसा इमेज चाहिए कि यहाँ से मैं आपको बताऊँ। इसको भी ले लेते हैं। आ जाएंगे। यहाँ पर एक डिव लगाना है हमने, वो मेन में लगा लें, इधर भी लगाना चाहिए, आप मेन के बिना लगा लें, अभी तो जस्ट पढ़ाना है ना। अब बैकग्राउंड इमेज आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है बैकग्राउंड इमेज को लगाने की। मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को मैंने CSS में कॉल किया, बॉक्स बनाया, उसको मैंने CSS में कॉल कर दिया। यहाँ पे फिर मैंने उसको, ये देखिए विड्थ इसकी कितनी की, आप कहें 80% विड्थ कर दिया। हाइट इसका कितना किया, 400-500 पिक्सल मैंने इसका हाइट कर दिया। वैसे ही जस्ट बॉक्स देखना था, आप इसकी 50% कर दें, वो कोई इशू नहीं है। आप इसकी 400 350 जितनी भी आप कर दें, जस्ट एक बॉक्स देखना है मैंने। बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया उसका रेड ग्रीन ब्लू, कुछ भी कर दें। बॉक्स आपको नजर आ गया? जी सर। यस सर। अब इस बॉक्स को मैंने सेंटर में करना है, तो क्या किया जाए? सर मार्जिन दे देंगे। कितना? लेफ्ट से देंगे सर ऑटो कर दें, मार्जिन तो मिड में आ जाएगा। और अगर ऊपर से करेंगे तो फिर कोई दे पिक्सेल्स में। मार्जिन 0 ऑटो कर देंगे, टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो हो जाएगा। ऑटो हो जाएगा। यस सर। सर 50 पिक्सल कर देना टॉप बॉटम। नहीं नहीं जी, 50 कर देते हैं, टॉप और बॉटम 50 हो जाएगा, ऊपर से भी नीचे आ जाएगा।
हमने ये कर दिया, हमने ऊपर से भी नीचे कर दिया, जरा 50 पिक्सल टॉप और बॉटम कर दिया, लेफ्ट राइट ऑटो कर दिया, ये अपना बॉक्स आ गया। अब चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज लगाना है, मैं तरीका बताना चाह रहा हूं बैकग्राउंड इमेज कैसे लगता है। ठीक है, आपने बैकग्राउंड इमेज लगाना देखना है अभी कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगेगा। यहां पे आज बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज का प्रॉपर्टी लगता है आपके पास, बैकग्राउंड इमेज का आपके पास प्रॉपर्टी लगेगा। इस बीजी को भी उठा के इसमें लगा दें आप, और वो जो सेव की है वो किधर गई है, वो डाउनलोड से कॉपी करनी पड़ेगी आपको, और दोनों को कॉपी करें आप यहाँ पर, इनको भी जाके अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर दें यहाँ पर। माइक आपका कौन ऑन कर देते हैं, क्यों इरम शहजादी, माइक अपना बंद रखें। आपने लगाना है इमेज, बैकग्राउंड इमेज लगाना है आपने, अभी गौर से देखिएगा क्या लगाना है आपने, बैकग्राउंड इमेज लगाना है आपने, बैकग्राउंड इमेज लगाना है आपने। यहां पर आए, बैकग्राउंड इमेज का प्रॉपर्टी लगाया, फिर आपने यहां पर यूआरएल लगाया, यूआरएल को ऐसे क्लोज कर दिया, यूआरएल लिखा ऐसे क्लोज कर दिया। यहां पर बेटा आपने इमेज लगाना है, इमेज की पहले डायरेक्टरी बताएं, इमेज किधर पड़ा है? इमेजेस में पड़ा सर, इमेजेस का अपने फोल्डर में पड़ा है, इमेजेस में पड़ा है। इमेज का नाम क्या है? पीजी पीजी सर। इमेज लग जाएगा? इमेज नहीं लगा, राइट क्लिक करें। सर डबल कोट्स नहीं लगानी यहाँ पे? नहीं, वो डबल सिंगल का मसला नहीं है, बेशक डबल लगा लें बेशक सिंगल लगा लें, इशू नहीं है, वो इशू नहीं है बेटा, यहाँ पे डायरेक्टरी का इशू है। पीएनजी है कि क्या है सर, फाइल उसका पता है, इमेज का जेपीजी है कि क्या है सर? इमेज पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में चले जाएं, इमेज पीएनजी है। एक्सटेंशन ठीक है इसकी? एक्सटेंशन भी ठीक है, इमेजेस में के bg.png। जरा जरा रुके रुके, किसमें कोड कर रहे हैं? बॉक्स में सर। बॉक्स में कर रहे हैं सर। नहीं, बॉक्स में फाइल कर कौन रहे सी हैं, है? ये HTML की है CSS की है? सीएसएस में कर रहे हैं सर, हमें एचटीएमएल करनी थी। अच्छा, CSS CSS में कर रहे हैं। यहां पर जरा देखिएगा डायरेक्टरी को, CSS में कह रहे हो आगे इमेजेस का फोल्डर है, उसमें bg.png पड़ी है, जहां पर CSS की फाइल है उससे आगे कोई इमेजेस का फोल्डर है? नो सर। फिर तो आप गलत बता रहे हो उसको। यस सर ये कोड एचटीएमएल करने करेंगे। अच्छा, अगर यही कोड HTML में करते हैं हम, बताता मैं आपको, अगर हम यही कोड HTML में करते, क्यों करते HTML में भाई, जब CSS सारी हम इसमें एक्सटर्नल में कर रहे हैं, इसको क्यों HTML में करते? चले, मैंने कहा चलो कर लो यार, खैर है, स्टाइल लगा के करो, स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग ये होती है, यहीं पे स्टाइल लगा के कर दो जरा, यहीं पे स्टाइल लगा के आप कर दो जरा। बेटा इमेज आ गया? जी सर। जी सर। यस सर। ये क्या हुआ, इमेज उधर नहीं आया, इमेज इधर आ गया। सर वहाँ URL गलत है ना, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं आया सर, क्योंकि वहाँ पे डॉट बॉक्स करके इसको कॉल लाइन किया में तो डायरेक्ट स्टाइलिंग है। रुके, मेरी बात सुनिए, जी HTML की फाइल के करीब फोल्डर पड़ा है, इस वजह से इमेज लग गया यहाँ पे। बिल्कुल HTML की फाइल के करीब पड़ा है इमेजेस, ये डायरेक्टरी उसकी समझे ना। आपने कहा इमेजेस में जाओ, bg.png पड़ा है, HTML में आके कहा HTML के आगे इमेजेस है, उसमें bg.png पड़ा हुआ है, वो लग गया है। बट जब आप काम कर रहे हैं CSS की फाइल में, आपने यहां पर तो करना ही नहीं,
ये तो मैंने मना किया है कि ये बहुत मजबूरी में करना है, कभी कभार आके आपने यहां पर काम करना है सीएसएस के अंदर। अब इमेज नहीं लग रहा आपका, क्यों? अब सीएसएस के अंदर कोड कर रहे हो, वो फाइल यहां पर पड़ी है, इससे आगे कोई इमेजेस का फोल्डर नहीं है। इसको क्या कहना है आपने? भाई यहां से पीछे जाओ, उधर इमेजेस का फोल्डर है, उधर फाइल पड़ी है, ऐसे अटैच करो। भैया पीछे कैसे जाना है? कोड सीएसएस में कर रहा हूं, सीएसएस से मैंने पीछे जाना है, पीछे जाके फिर इमेजेस आएगा, फिर फाइल आएगा bg.png का। तो पीछे जाने के लिए बेटा सिर्फ दो डाट लगाओ, वो पीछे गया, पीछे चला गया। 2 डाट लगाए, वो डिजाइन वाली सीएसएस फाइल से पीछे आ गया, डिजाइन वाली फाइल से पीछे आ गया, वो यहां पर आ गया। जब वो यहां पर आ गया, फिर आपका लेवल सीधा हो गया, आगे इमेजेस मिला उसको, आगे उसको फाइल मिली। इसकी समझ आई आपको? जी सर। पर अगर हम डायरेक्ट ही बीजी को सीएसएस वाले फोल्डर में गिरा दें तो? और बनता नहीं ना, क्या मतलब उसमें सीएसएस में जाके उसको रख रहे हो बीजी को, इतना मुश्किल काम कर रहे हो। जब मैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, जब मैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आप वो लेना है स्ट्रक्चर आपने, वो मुश्किल काम हो जाएगा, आपको इमेजेस नहीं मिलेंगी। फिर किसी दूसरे बंदे को जब सेंड करोगे, वो क्या सीएसएस में जाके इमेजेस देखेगा, जिसका तुक ही नहीं बनता। मैंने कहा गैलरीज, अब क्या करोगे, उर्दू और इंग्लिश की किताबें डिफरेंट डिफरेंट है, उर्दू वाले डब्बे में जाके बीच में एक डब्बा बनाओगे इंग्लिश की किताबें रखने के लिए, वो सूट करता है बात आपको? उर्दू की बाहर लगा दी, हिस्ट्री की बाहर लगा दी, ठीक है, लिटरेचर की बाहर लगा दी, इंग्लिश की बाहर लगा दी, अदब की बुक्स को आपने जाके इंग्लिश के अंदर डब्बा बनाया और उधर जाके रखा दी, कोई तुक बनता है? जब एक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप उस स्ट्रक्चर के साथ चलो। सीएसएस की सारी फाइलें उधर, इमेजेस वाली सारी फाइलें इधर। जब देखो बाहर दरवाजा क्या बता रहा है कि इसमें सीएसएस की फाइलें हैं, सीएसएस की फाइलों के अंदर आपने इमेजेस रख दी हैं, कोई तुक बनता है कि सीएसएस की फाइलों में इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है? नहीं बनता। आप थोड़ी सी उसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं इसको काम को चेंज कर दूं, आप क्यों नहीं वो काम को सीखते? आप उसका इस्तेमाल करो, आप सीएसएस से बैक आओ, फिर आपको इमेजेस मिल जाएगा। बैक कैसे आना है? सिर्फ 2 डाट लगाने हैं, स्लैश लगाना है, तो इससे बैक आ जाओगे। समझ आ गया आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, इमेज आपका बहुत बड़ा है। सर अगर डबल बैक करना हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो फिर आगे फिर स्लैश फिर डॉट लगाने हैं? बिल्कुल, अगर और पीछे आना तो फिर स्लैश लगाएंगे। अच्छा, अब तस्वीर नहीं सही आई, इमेज नहीं आपकी सही आई, आपके पास प्रॉपर्टीज है इमेज को सही करने के लिए। साइजिंग करेंगे, ठीक है, आज आपके पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज की। इसका साइज क्या करें? कवर कर दें, साइज कवर। कवर करने का मतलब पूरा एरिया कवर कर दे। इमेज बेशक छोटी हो जाए, बेशक बड़ी हो जाए, इमेज खराब हो जाए, एरिया सारा कवर करना है। कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, पूरा कवर कर दो। आधा स्टार छुप गया बट आपका वो कवर हो गया। अच्छा, एक है यहां पर कंटेन, बैकग्राउंड साइज कंटेन। कंटेन क्या करेगा? तस्वीर पूरी शो करवाएगा, जगह बेशक बच जाए। कवर क्या करेगा? वो सारा कवर करेगा, तस्वीर बेशक खराब हो जाए, बेशक पूरी आए बेशक आधी आए। कवर क्या करता है? कवर एरिया करेगा, पूरा जितना डब्बा है उस पूरे में इमेज को भिला देगा। बेशक इमेज खराब हो, बेशक इमेज कट हो, बेशक इमेज के साथ कुछ भी बने, लेकिन वो एरिया कवर करेगा। कंटेन इमेज पूरी दिखाएगा, एरिया बेशक आपका बच जाए, आ जाए।
कवर कर दें, कंटेन कर दें, फिर आप विड्थ भी उससे नंबर्स में भी दे सकते हैं। आप कहें 100%, 100%, क्या होगा? तस्वीर भी पूरी दिखाएगा, एरिया भी पूरा कवर करेगा। लेकिन खराब होके आपने जोरों जबरदस्ती उसको दे दिया ना नंबर कि पूरा पूरा कर दो, विड्थ भी 100, हॉरिजॉन्टली भी 100, वर्टिकली भी 100, पूरा पूरा एरिया कवर करो। समझ आ गया आपको तीनों चीजें? जी सर। कवर करेगा, दो इमेजेस किस तरह से आए थे? रिपीट हो गया इमेज। जब आपका कंटेन किया, कंटेन क्या कहता है कि इमेज पूरा शो करवाना है, एरिया कवर हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता, मैटर ही नहीं करता, Yes, आपने इमेज पूरा शो करवाना है, कंटेन ये कहता है। अब जब इमेज पूरा शो करवाया, राइट साइड पे जगह बची, उसने इमेज को रिपीट कर दिया, उसने इमेज को रिपीट कर दिया। मैंने कहा नहीं, okay. इमेज को रिपीट नहीं करना। प्रॉपर्टी है आपके पास यहां पर, बैकग्राउंड माइनस रिपीट, नो रिपीट। बैकग्राउंड को रिपीट करना है, मैंने कहा नहीं रिपीट करना, वो खत्म हो जाएगा ना, वो रिपीटेशन आपका खत्म हो जाएगा। अब आ जाए पोजीशन पे कि इमेज तो लग गया, इसका पोजीशन कैसे सेट करें? तो बैकग्राउंड पोजीशन आपके पास, पोजीशन इसको कर दो सेंटर। भाई ये सेंटर में इमेज आपका आ जाएगा, ये देखो, इसकी पोजीशन कर दो टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट। ये ऊपर से चला जाएगा टॉप और राइट की तरफ। अभी इमेज पूरा फिट आ रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है? इस इमेज को मैं अगर छोटा करूं, देखिएगा देखिएगा इस इमेज के साथ मैं क्या करता हूं। इसका साइज मैं कर देता हूं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। चला गया ना टॉप राइट कॉर्नर में? अभी आपको पता चल गया ना? Yes, sir. अभी आपको पता चला कि वो टॉप राइट ठीक हुआ। आप इसको कर दे भाई लेफ्ट बॉटम, तो किधर जाएगा? लेफ्ट साइड पे बॉटम। नीचे आ जाएगा sir. अच्छा, मैंने कहा लेफ्ट भी और सेंटर भी किधर जाएगा? इधर, लेफ्ट साइड पे सेंटर में हो जाएगा। इधर जाएगा, इधर। मैंने कहा बॉटम राइट किधर जाएगा? के राइट साइड पे सर। इस नुक्कर में। आप कहें सेंटर सेंटर, सेंटर सेंटर, मतलब दोनों तरफ से सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर। ये एक सेंटर भी कर देंगे तो वो फिर भी एग्जैक्टली सेंटर में ही आएगा। समझ आ गया आपको? Sir, वो तो एक दफा भी सेंटर लिखे हैं तो वही नहीं होगा, एक ही हो दफा गया सेंटर ना, लिखे। बता तो दिया, सुन ले मेरी, बता नहीं दिया अभी। ये ले, एक दफा सेंटर लिखेंगे तभी सेंटर में आ जाएगा वो। समझ आ गया यहाँ पर? जी सर। जरूरी नहीं ये ऐसा बैकग्राउंड होगा, जरूरी नहीं ये ऐसा बैकग्राउंड होगा भाई, आपका बैकग्राउंड ऐसा भी हो सकता है। ये माइक बंद करें भाई अपने। BG1 कर दें, इमेज को ही नाम चेंज कर दिया। वो देख लें BG1, इमेजेस में गए, BG1 है ही नहीं मेरे पास, BG2 है, BG2। टेंशन भी चेक कर लो, एक्सटेंशन भी चेक कर लो। वो छोटा सा इमेज आया, ये छोटा सा क्यों आया? सेंटर आपने दिया हुआ है शायद इस वजह से। नहीं, साइज कितना है? वो साइज कम किया हुआ है, सर आपका साइज साइज कम किया हुआ है सर। कम किया होगा। साइज को कवर कर दो। जो हो सकते
कवर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा कवर हो गया। इनके साइकिल नहीं नजर आ रहे आपको? बल्कि आ रहे हैं, ठीक है। सारा सारा एरिया कवर हो गया। शूज नहीं नजर आ रहे? नहीं नजर आ रहे? जी सर। नो सर। कवर का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल पिक्चर ही रहेगी, वही क्रॉप कवर रहेगी। बैकग्राउंड को एरिया कवर कवर किया। कर देगा। पूरा एरिया इमेज कवर बेशक कर पूरी करवाए या ना करवाए, इमेज खराब हो जाए। इमेज बेशक कट जाए, खराब नहीं होता, कट जाए, बेशक खराब भी हो जाता है कभी कभी। कवर का मतलब है इमेज बेशक खराब हो जाए, इमेज बेशक खराब हो जाए, बट एरिया आपने पूरा कवर करना है। कवर कर गया, इसी को कंटेन कर दिया अगर मैंने। क्या हुआ? इमेज पूरा आना चाहिए, इमेज पूरी आ गई साइज बेशक कवर हो या ना हो। या ना हो। ठीक हो गया। ये इमेज सेंटर में क्यों आ रहा है लेफ्ट राइट से? सर आपने सेंटर की प्रॉपर्टी दी हुई है ना। सेंटर किया पोजीशन हुआ था। सेंटर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं। हाँ प्रॉपर्टी है बट टेक्स्ट लाइन है ना, सेंटर देते रहना। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर दिया हुआ है। ठीक हो गया? जी सर। ठीक हो गया? यस सर। सर अच्छा ओके हो गया। ये था बैकग्राउंड लगाना। अब इस पैराग्राफ में कुछ भी लिख दें आके इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख दें आके, लिप्सम में जाए, कॉपी कर लें कुछ भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं। पी लगाया, पी को क्लोज किया, ये ले, जो लिखा वो आ गया। नजर आ रहा है आपको? जी सर। बैकग्राउंड में ऐसे ही लिखा जाता है। आप ऐसा करें, आप साइज इसका 100% कर दें। जी जी। सर ये जो आपने इमेज लगाया है तो ये साइडों पे जो रेड रेड वाला हिस्सा नजर आ रहा है तो ये कैसे फिर खत्म होगा? सेंटर की प्रॉपर्टी हटा देंगे उसके बाद? नहीं नहीं, फिर इसको हम इमेज को ही पूरा फैला देंगे ना, 100% कर देंगे इमेज को, अच्छा सही है। या इमेज को कवर करवा देंगे कि इमेज बेशक कट हो जाए, इमेज खराब नहीं होगा, देखना कट हो जाएगा। ठीक हो गया? सर यस सर। सर आपने जो इमेज का एड्रेस दिया था HTML में, उसको आपने रिमूव कर दिया था बाद में? हाँ वो वहां तो इमेज लगाया ही नहीं, ये तो बैकग्राउंड इमेज होता है ना। वो जो इमेज है ना आपका HTML का इमेज, उसके ऊपर नहीं लिखा जाता, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर लिख सकते हैं हम। आपने कभी नोट ही नहीं किया? ये सर बैकग्राउंड इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि पीछे लगी होती है। पीछे लगी होती है, इसके ऊपर लिखा जा सकता है, उसके ऊपर नहीं हम लिख सकते। अच्छा जी, ये देखिए आपने ये लगाया, मैं इसको फॉन्ट साइज वगैरह दे लेता हूँ। इसी बॉक्स में आया, फॉन्ट साइज दिया, भाई जाहिर बात है इस बॉक्स को अगर दे दूंगा तो इसके चाइल्ड पे भी लगेगा, पी इसका चाइल्ड है। कलर उसका मैंने व्हाइट कर दिया, कलर ग्रीन कर दें, कुछ और कर दें ताकि थोड़ा सा, अच्छा चलें ऐसे ही रखते हैं, व्हाइट कर देते हैं कलर, कोई इशू नहीं। बात आपको समझानी है कि यहाँ पे हो गया। एक प्रॉपर्टी जस्ट समझानी है, अटैचमेंट का प्रॉपर्टी। वो किस लिए होता है अटैचमेंट का प्रॉपर्टी? ये देखिए, अब डाटा जो यहां से बाहर जा रहा है, जो कंटेंट आपका, कलर को ग्रीन करते हैं ताकि आपको पता चले कि टेक्स्ट जो बाहर जा रहा है, जो बाहर जा रहा है इसको कैसे हैंडल करते हैं हम? ओवरफ्लो है। स्क्रॉल लगा लगा देते देते हैं। हैं। स्क्रॉल भी लगा सकते हैं सर। अगर हम ये कहें हमने स्क्रॉल हिडन लगा, नहीं करना, हमने सारा ही पढ़ाना है, तो सर जी अगर हम स्क्रॉल कहें लगा स्क्रॉल। देते हैं हम। सर स्क्रॉल स्क्रॉल कर स्क्रॉल वाई करेंगे, स्क्रॉल वाई स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल कर वाई सकते हैं ना। करना, वाई चाहिए। ओवरफ्लो माइनस स्क्रॉल। वाई 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 आगे कॉलन स्क्रॉल। ओवरफ्लो बाय स्क्रॉल, स्क्रॉल हो गया। इमेज किधर खड़ा है? इमेज नहीं ना हिल रहा,
नो सर इमेज इमेज फिर नहीं लेफ्ट है। है। इमेज उधर ही है स्टैटिक। अटैचमेंट कर दें स्क्रॉल। अच्छा ऐसे नहीं हो पाएगा सच, ये गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया। इमेज फिर भी रुका, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, गलत कर दिया मैंने, वो बाहर करना था। इसको छोड़ें। जो सारा डाटा है, स्क्रॉल हमें मेन का चाहिए होता है ना, इसको सारे डाटे को उठाओ, बाहर समझ लें कि आपका बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, ऐसे है। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ भाई, आवाज आ नहीं रही आपको? भाई है सर। नहीं तो आ रही जब सर। जी नहीं आ रही आवाज आपकी? सर अभी आ रही है। भाई जब मैं चुप हूं तब क्यों आवाज आनी है, मुझे ये बताओ। जब मैं चुप हूं तो फिर सर क्यों आप आवाज? बोल रहे होते हैं कंटिन्यूसली तो फिर। अच्छा इस तरह एक और बॉक्स बना लिया हमने, इसको बेशक बॉक्स कह लें। वो अटैचमेंट का समझाना है, उसका यहाँ पे सिचुएशन बना रहा हूँ सिर्फ। सिचुएशन कैसे बनेगा उसका वो भी बताता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, देख रहे हो? बताता हूँ दोबारा से, सर ये क्या होगा? देखिएगा। इमेज आपका साथ में गुजर गया, जब आपका स्क्रॉल हुआ इमेज गुजर गया। जी यस सर। सर। अगर आप इसको दे देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, इमेज आपका वहीं पे रहेगा। देख रहे हैं, इमेज नहीं गुजर रहा। जी सर बिल्कुल। वो वाइट एरिया तो नीचे पैराग्राफ का है ना, जो ऊपर नजर आ रहा हाँ है, इमेज कट रही है। देख रहे हो, ये तो फिर ऊपर जा रहा है ना, वो इमेज वहीं पे खड़ा है, इमेज नहीं गायब हो रहा आपका। ये देखें, इमेज नहीं स्क्रॉल हो रहा, इमेज का अटैचमेंट फिक्स कर दिया कि इमेज वहीं पे रुके आपका, इमेज ना साथ जाए। आपको दिखा दूं ये सिचुएशन काफी जगह पे। अब मुझे यूआरएल्स नहीं इतने ज्यादा याद रहते, मैं अपनी वेबसाइट्स ओपन करता हूँ कोई बनाई हुई, इसमें देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें तो चले जा रहा है ऊपर बैकग्राउंड पर, साथ साथ जा रहा है। कोई नीचे से बैकग्राउंड देखते हैं, इसमें बैकग्राउंड ही नहीं आया। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है। अच्छा इसको देख लें, जो इसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है उसको देखते हैं करके। ये बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है ना, बैकग्राउंड माइनस अटैचमेंट फिक्स्ड कर दिया। देखिएगा अभी, देखिएगा इमेज वहीं पे खड़ा है।
ऊपर वाला सेक्शन जा रहा है, नजर आ रहा है आपको? यस सर। और इमेज नहीं हिल रहा। इस मोहतरमा को देख लें, इसको देख लें, ये वहीं पे है, सेक्शन आपका घूम रहा है। रिफ्रेश जी किया सर। मैंने, अभी देखिएगा अभी क्या हो रहा है। सर इमेज भी जा रही अब है इमेज साथ में। भी ऊपर से। ये था अटैचमेंट, ये था अटैचमेंट। खत्म कर दी। एज एग्जाम्पल इसकी वेबसाइट आई थी मेरे पास। उसकी वेबसाइट भी काफी था, मतलब उस तरह की बनानी थी हमें। और दिखा दूं तो अटैचमेंट का मतलब है, फिक्स करते हैं, ये देखें, देखिएगा ये बैकग्राउंड पीछे नजर आ रहा है आपको? जी जी सर। ये क्या है अटैचमेंट, इसका क्या है? है सर, बैकग्राउंड रुका हुआ है। सर जी फिक्स्ड है। फिक्स्ड बैकग्राउंड का अटैचमेंट है जो, वो फिक्स्ड है। अगर आप देखने चाहते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। बैकग्राउंड लगाया, साइज कवर किया, इस फिक्स को हटा दें, देखिएगा चला गया ना साथ। जी सर। यस सर। यस सर। चलें, ये अटैचमेंट आपको समझा दिया मैंने। अब आ गई बारी आपकी, अटैचमेंट को स्क्रॉल कर देंगे तो वो साथ साथ जाता रहेगा। बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, तो स्क्रॉल का मतलब वो साथ गुजरेगा। अच्छा जी, अब बारी आ गई कि भाई इसके ऊपर लिखना है, इसके ऊपर लिखना है मैंने, इसके ऊपर लिखना है मैंने, वो कैसे लिखूं? बैकग्राउंड के ऊपर आज बॉक्स में आए, H1 लगाया, H1 को क्लोज किया, नाम लिख दिया कुछ भी, उसमें H1 में लिख दिया वेलकम टू रेसिंग आप ये लिखते हैं, लिखा आ गया वेलकम टू रेसिंग चैलेंजेस। कलर सेंटर वो था ग्रीन था। मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं नजर आ रहा, बैकग्राउंड में इमेज लगना चाहिए, बट ये क्या, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं नजर आ रहा। अच्छा, मैंने एक काम करते हैं यार, ओपेसिटी पढ़ा था मैंने, इस बॉक्स को जाके ओपेसिटी दे दूं। ओपेसिटी 1 और 0 के दरमियान में होती है, ओपेसिटी मध्यम कर देगी उसको। बट ओपेसिटी क्या कर रही है? सर मध्यम कर रही है। ऊपर वाले सर उसकी टेक्स्ट को भी मध्यम कर रही है। हेडिंग को भी लाइट करें। यस सर। तो अब हमारे पास यहां पर प्रॉब्लम कि यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल्स। ये देखें, वो पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है उसके ऊपर वेलकम टू, ये कितना क्लियर नजर आ रहा है। ये पीछे सेक्शन है, ये देखें ओवरले, एक उसके ऊपर तय लगा दी गई है इमेज पे। इस ओवरले को अगर खत्म करते हो ना तो आपका ये भी मिसमैच हो रहा है। टेक्स्ट देख रहे हो? जी सर। जी सर। ओवरले लगा दी, उस इमेज के ऊपर एक डिव फेंक दी, उस सेक्शन पे एक डिव फेंक दी, फिर डिव फेंकने के बाद उस पे टेक्स्ट लगाया। आपको और दिखाता हूं, और दिखाता हूं यहां पर
ये देखें पीछे जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर एक डिव लगा है, उस डिव को मध्यम करके फिर व्हाइट कलर में उसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, आवर स्टोरी में आ जाएं, वो देखें पीछे जो एक इमेज है उसके ऊपर डिव लगा, ये देखें कलर आ रहे हैं ना आपके। बताता हूँ तरीका ये कैसे करना है, बताता हूँ आपको, और एग्जांपल कोई दे दूं यहाँ पे। ये देखो ये क्या कहानी है इसमें, ये पिछले रमजान में मैंने आई थिंक बनाई थी कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा था फजर की, मतलब मस्जिद में जाने वाला था, इसका मैसेज आ गया। मैंने क्या किया, मतलब इससे काम लिया, मैंने देखा कि ये थोड़ी सी मतलब सीवी है इसकी, ये बनाना था, काम लेके मैंने इससे एक दिन का टाइम लिया। $60 में था, और मैंने नमाज पढ़ के आके को आधे घंटे में ये बना के उसको दे दिया, ये पूरे का पूरा $60 आधे घंटे में 9-10 हज़ार रुपये अर्न कर लिया। अच्छा जी, इस तरह के बहुत से आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, बट पैसे उनके ज़्यादा होंगे। इसमें आ जाए, ताकि आपने उसी टाइम दे दिया था या एक दिन के बाद दिया था? एक दिन के बाद। सर अगर जल्दी दे दें? कोई इशू नहीं होता, इसमें आए जरा, ये देखें ये पीछे से आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये क्या किया गया है, ऊपर एक ओवरले लगाया गया है, उसकी अपेसिटी कम कर दी गई है, तब पीछे से नजर आ रहा है आपको। हमने भी ऐसा ही करना है, एक इसके ऊपर डिव लगाना है, उसको मध्यम कर देना है, और अगर मेरे पास आ जाए तो समझ आ गई सर। समझ आ गई ना आप, फिर रहने दे दिखाने को। नहीं सर दिखाएं। दिखाएं। अब हैं ही इतने, पता नहीं किधर किधर पड़े हुए हैं, वेबसाइट्स, वेब टेम्पलेट्स। ये देख इसके ऊपर भी आई थिंक इन्होंने डाला होगा जरूर हेडर, ये तो इमेज ही ब्लैक है, इस पे इसके ऊपर तो क्लियर जरा नजर आ रहा है, इधर इतना टेंशन नहीं है। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड इमेज है, ऊपर आपका लिखा जा रहा है, तो ये ब्लैक के ऊपर तो वाइट अच्छा ही आता है, ये तो आपको पता है, उधर तो इश्यू नहीं होगा, आ जाता है आपके पास वो डिजाइन। ये देख पीछे इमेज है, ऊपर टेक्स्ट, वो पीछे इमेज क्यों मतलब मध्यम हो गया, उसके ऊपर हमने एक ओवरले फेंका हुआ है, तब वो आपका ऐसा हुआ है। तीसरी में आ जाएं, ये तो बिल्कुल ही सादी है, इसमें तो कोई नहीं बहुत है। आ जाएं, आपको करके दिखा देता हूँ अभी। ये सर तकरीबन आपने सारी फाइलें इंडेक्स के नाम से सेव की हुई हैं। बताता हूँ, लास्ट में बताऊंगा। अब आज अब हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमने ऐसा करना है कि हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएं, हम बैकग्राउंड पे आते हैं, फिर बैकग्राउंड इमेज। अच्छा जिस तरह ये सारी है ना, इमेज, साइज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट, इस तरह पैडिंग की जिस तरह थी, इनकी भी एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। सिर्फ बैकग्राउंड लिखने से आपका इमेज भी लग जाएगा, आपका नो रिपीट भी लग जाएगा,
सेंटर भी दे दें, स्क्रॉल भी दे दें, कवर भी दे दें। एक ही प्रॉपर्टी में सारी चीजें लगा सकते हैं आप। सर ये सीक्वेंस लेनी है चीजें? नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं इनका। बस साइज सेपरेट लगता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही लगेंगी। देख लें, नो रिपीट, सेंटर, स्क्रॉल, एक ही उसके अंदर। साइज को सिर्फ आपने सेपरेट कर दिया। तो ना लगाएं ऐसे, अगर कंफ्यूज करते हैं आप वैसे ही लगाएं। तो आपने देखा है ये आसान बैकग्राउंड कलर लगाने से भी कलर लग जाता है, और सिर्फ बैकग्राउंड लगाने से भी कलर लग जाता था। वो इसीलिए लगता था कि उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड से भी लग जाती है, वो सिर्फ बैकग्राउंड लगाने से भी कलर लग जाता है। तो अब आज अब इसकी मैंने बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड इमेज की बजाय सिर्फ बैकग्राउंड लिख के काम कर देता हूं, जैसे आपको बताया मैंने। जैसा आपको इजी लगे आप वैसा कर लें, वो कोई इशू नहीं है। चलें, मैं भी ऐसे रखता हूँ, इमेज के साथ ही चलता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। अब मेरा प्रॉब्लम ये आया कि यार मैंने एक डिव फैलाना है, मैंने एक डिव भेजना है रेड वाले डब्बे में, ताकि मेरी इमेज के ऊपर पूरा पूरा फैल जाए। ये रेड वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में आके मैंने एक डिव लगाया, क्लास दिया उसको, विड्थ दिया उसको, सॉरी नाम दे दिया, क्लास दिया उसको ओवरले, कर दिया क्लोज। अब उसके ऊपर आना चाहिए ओवरले, आ जाए, डॉट ओवरले को बुला ले, कर दी मैंने 100%, हाइट कर दी मैंने 100%, बैकग्राउंड मैंने कर दिया ऑरेंज। अब आपको पता चल गया ना, एक ही लिखने से भी बैकग्राउंड आ जाता है, वो सिंगल वाली प्रॉपर्टी चल जाती है। यार एक काम तो हो गया, ठीक हो गया। बट वेलकम टू रेसिंग चैलेंजेस को क्यों यहाँ पे ले आए नीचे? ये नीचे क्यों आ गया? इसके अंदर लिखना था ना सर। लिखना था। ये अंदर ही लिखा हुआ है ना, देखो बॉक्स के अंदर है, वो फिर भी बाहर आ गया। सर दूसरी वो लेको जो क्लोज किया ना वो गलत किया। सर वो वाली डिप क्लोज हो गई है। अच्छा सर जी उसकी हाइट 100% है, इसलिए उसने नीचे धकेल दिया है। बिल्कुल, उसकी हाइट 100% है, वो पूरा डब्बे में आ गया, आप उसको किसी को डब्बे में आने नहीं दे रहा। वो आपने कहा इसको उसके अंदर लिखते, लिखा गया। अब बैकग्राउंड इमेज देखना था भाई, क्या करें? बैकग्राउंड ऑरेंज ना दें, आप बैकग्राउंड ऑरेंज ना दें, आप देते हैं RGBA। अब RGBA क्या है? रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर की वैल्यू है। जिस तरह आपका हैश कोड होता है उस तरह एक RGB कोड भी होता है। आप लिखें ऑरेंज है ना, आपके ऑरेंज का RGB, ऑरेंज का ये पड़ा है, ये देखिए 255 165, ये कॉपी कर लें, इधर लगा दें RGB। अब लास्ट में बता दें अल्फा, RGB के बाद लगाएं अल्फा। अल्फा इज एन ओपेसिटी, कलर को ओपेसिटी दे दें 0.56, जितना भी। देख रहे हो? यस सर, समझ आ गई। समझ आया आपको?
जब हम बैकग्राउंड ऑरेंज दिया ना, देखो बैकग्राउंड ऑरेंज दिया मैंने, ऑरेंज दे दिया, ठीक हो गया, वो ऑरेंज पूरा पूरा आ गया। मैंने कहा यार मैंने तो बैकग्राउंड पिक्चर देखना है पीछे, आपने ऑरेंज लगा दिया। मैंने कहा ओपेसिटी दे दो भाई, क्या इसमें मुश्किल वाली बात है, ओपेसिटी मध्यम करती है। मैंने 0.5 ओपेसिटी दे दिया, फिर भी वो हेडिंग को भी मध्यम कर गया। ओपेसिटी अपने चाइल्ड्स पे भी काम करती है। ओपेसिटी से कलर मध्यम करना था सिर्फ बैकग्राउंड का, वो ओपेसिटी ने क्या किया, हेडिंग को भी मध्यम कर दिया, उसके अंदर आने वाले टेक्स्ट को भी मध्यम कर दिया। ऐसे ही हुआ? जी सर। ऐसे ही हुआ ना। मैंने कहा ये तरीका गलत है, इसको ओपेसिटी से ना हैंडल करो। फिर क्या करो, जो बैकग्राउंड कलर देना है ना, सिर्फ उस बैकग्राउंड कलर में ही ओपेसिटी बता दो। फिर जब ओपेसिटी बतानी होती है ना, फिर ऑरेंज ऐसे नहीं लगता, ना ही हैश कोड से लगता है। फिर आपने कोई भी कलर, ऑरेंज नहीं कोई भी देना है, उसको आपने आरजीबी में लिखना है। आरजीबी, आप व्हाइट का आरजीबी ले लें, आप कहें व्हाइट आरजीबी, व्हाइट का आरजीबी ले लें, यहां पर आपको दे देगा। व्हाइट कलर का आरजीबी ये पड़ा है 255 स्नो का उसके आगे पड़ा है, हॉनीडा का, जितना भी ये चीजें आगे लगी हुई हैं, अज़ूरे, ये सारा आपके आगे पड़ा है। मैंने सिर्फ व्हाइट का लेना है, वो लगा दिया। मैंने कहा यार व्हाइट कलर लग गया, बिल्कुल देखते हैं पीछे लगता है व्हाइट लग गया, नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल लग गया। मैंने कहा व्हाइट को ओपेसिटी दो, बीए के आगे अल्फा लिखो और ब्रैकेट पे आगे कोमा लगा के ओपेसिटी बता दो। ओपेसिटी 0 और 1 के दरमियान होती है, मैंने आधी बता दी। देख रहे हो, ठीक हो गया? अच्छा, आपने कहा यार ये तो व्हाइट है, इसको ब्लैक करो, 0 कर दो, 0 ब्लैक होता है, ये मुझे याद है। व्हाइट का 255, ब्लैक का 0। कलर फिर व्हाइट कर दो, ग्रीन की बजाय, टेक्स्ट का, वो अच्छा लगेगा इस पे। ठीक हो गया? कलर का ओपेसिटी और बढ़ा दो, तस्वीर और मध्यम हो जाएगी, 9 कर दो। तो कलर ज्यादा बढ़ रहा है, मैंने कहा कलर को कम करो, 0.1 कर दो, थोड़ा सा कलर ब्लैक नजर आएगा, थोड़ा सा, बाकी इमेज व्हाइट ज्यादा। मैंने कहा नहीं यार, कलर को दरमियाना सा कर दो, 0.5 कर दो, आधा कलर आधी इमेज। ठीक हो गया सर जी? जी ये पिक हाफ आई है ऊपर से भी, ये नीचे से भी, अब इसको पूरा करना चाहें तो फिर तो साइज 100% कहा नहीं था इसका, कवर का मतलब यही होता है कि पूरा कवर करता है, पिक को कट कर देता है। तो 100% कर दें आप। ओके हमने देखा इमेज पिचक गया आपका, इमेज आपका पिचक गया है सर। हमने इधर स्ट्रेच हो गया, हमने उसको जबरदस्ती साइज दिया है। तो इसको कवर करवाओ, कवर करवा के देखो, अगर उसका सर कट रहा है तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करो। यहां पे पोजीशन सेंटर ना करो, टॉप कर दो। लो, ऊपर से नहीं कटेगा, एक साइड से ही कटाओ ना, नीचे से भी कट रहा है, ऊपर से भी कट रहा है। पोजीशन को टॉप कर दिया, वो टॉप से शुरू होके आ रहा है। ठीक है, पोजीशन बॉटम कर दो। नीचे से पूरा आएगा, ऊपर से कट होगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आपने करना है। वो हमेशा क्लाइंट बताएगा, हमने तो वही करना होगा। अपना अकल इस्तेमाल करना है, पहले तो लगाना है। ठीक है, जब क्लाइंट कहेगा कुछ खराबी, उसका नहीं वेट करते रहना, क्लाइंट हर चीज भी नहीं बताता ना, तो आपने लगा देनी है चीज, चीज का मुंह सिर निकाल देना है आपने, एक दफा बना देना है चीज को, फिर बाद में वो चेंजिंग करता रहेगा। अच्छा जी, आपको पता चल गया ऐसा, जब भी हमने लिखना होता है कुछ भी इस तरह का, तो फिर हम ये काम करते हैं। अब आ जाए, ये था बैकग्राउंड में इमेज। अब आ जाए, अब एक काम करना है,
बैकग्राउंड इमेज बड़ा इजी, 4 तो प्रॉपर्टीज भाई। इमेज कैसे लगाना है, उसका साइज कितना होना चाहिए, इमेज को रिपीट करना है या नहीं रिपीट करना, पोजीशन टॉप पे आए बॉटम पे आए, अटैचमेंट स्क्रॉल है या ना स्क्रॉल हो, बस और क्या करना है इसमें, हो गया। अब एक चीज होती है पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, किसी भी पेज के अंदर एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का होना। एक पेज में हर एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब जिधर जिधर वो आता है उधर उधर ही वो नजर आता है। हर एलिमेंट का पोजीशन स्टैटिक होता है, ये स्टैटिक सारे। अब पोजीशन एब्सोल्यूट हमें क्यों करना पड़ता है? पोजीशन एब्सोल्यूट एक पोजीशन है, उस एब्सोल्यूट का क्या काम है? उस एब्सोल्यूट जब किसी एलिमेंट को पोजीशन देते हो वो फिर फंसता नहीं है, ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है। वो कैसे नहीं फंसता मैं आपको बताता हूं। आप चाहते हैं एक इमेज लगाना, ये एक बॉक्स है, हम इसके नीचे एक और बॉक्स लगा रहे हैं, ये इसके नीचे नहीं इसके ऊपर एक बॉक्स लगाते हैं, इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स लगाते हैं। उस बॉक्स का नाम है बॉक्स 1। उस बॉक्स को बुला लें, नाम है उसका डॉट बॉक्स 1। उसको बुलाया, विड्थ दी 100%, हाइट दिया, विड्थ भी दे दें 100 ना दें, कोई 400 पिक्सल, हाइट भी दे दें 400 पिक्सल, बैकग्राउंड दे दें सियान। वो डब्बा आपका आ गया। मार्जिन 0 ऑटो से डब्बे को सेंटर में करते हैं, टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपने इसमें एक इमेज लगा दिया IMG के टैग के साथ। IMG लगाया, SRC लगाया, ठीक है, एक इमेज लगाया। कैसे? इमेजेस में जाओ। अब मैं बैकस्लैश और डबल डॉट क्यों नहीं लगा रहा? सर जी ये HTML के करीब ही पड़ा फोल्डर, इसलिए हम नहीं लगा रहे। सर अगर ये CSS में होता तब HTML में है ना सर। डबल डॉट लगाऊं तो वो क्लास 13 के बाद आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, क्लास 13 से बाहर आ जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, आगे ही तो तुम्हारे फोल्डर पड़ा है इमेजेस का। उसके लिए मुश्किल था, उसको पीछे आना था, वो स्टाइल फाइल में काम कर रहा था, ये तो HTML में काम कर रहा हूं, तुम्हारे तो साथ ही पड़ा है। तो इमेजेस का फोल्डर bg3.jpg लगाओ। लग गया, देखो कितना बड़ा आया। क्या करूं? हाइट देंगे आप सर CSS में जाकर। डॉट बॉक्स 1 का इमेज, विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर कुछ भी ना दे, सॉरी इमेज है, इमेज पूरा पूरा आ गया। आप कहें खराब होगा, कोई इशू नहीं, इमेज पूरा पूरा आ गया। इस डब्बे को बॉर्डर दे दे बेशक। अच्छा, आप चाहते हैं इस बॉक्स के अंदर लिखना, आप अब इस बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं आप, यहां पर ही लिखूंगा ना, ये बाहर क्यों लिखा है? या इस इमेज के ऊपर छोड़े, इस इमेज के ऊपर एक डिव लगाना है, इस इमेज के ऊपर एक डिव लगाना है।
इस कप ऑफ टी को भी छोड़ दें, ये भी नहीं, ये भी नीचे आया ना, इसको भी छोड़े अभी, ये भी ठीक हो गया, चलें ये भी नीचे आया। मैंने इस इमेज के ऊपर डिव लगाना है, दिखाता हूं कैसे। ये देख रहे हो, ये कैंप एक्टिविटी ऊपर आ रहा है, उस इमेज के ऊपर आ रहा है। और दिखाता हूं, ये देख लें, चले, ये हमेशा ऑनलाइन यहां पर ही रहता है ये बटन। ये इसके होम पेज पे लेके चलता हूं और किसी दूसरे पेज पे, ये देखें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। और दिखाऊं आपको, ये जो ऊपर प्ले का बटन बना हुआ है, ये कैसे ऊपर आएगा, ये प्ले का बटन कैसे ऊपर आएगा। और आ जाए, पोजीशन, इसके ऊपर हम बटन लगाना चाहते हैं और सिचुएशन नहीं मुझे मिल रही, जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, अभी आ जाएगी, ये आ गई। अभी ओपन करता हूँ इसको, ये देखें, वो इमेज के ऊपर ये स्टैटिक सा बन के आ जाना, ये वाला सर्च का आइकन सा बन के आ जाना, इमेज के ऊपर आ रहा है। ये लें जी, ये देखें, अब ये इमेज के ऊपर कैसे लिखा गया, ये डिव कैसे इमेज के ऊपर आ गया, ये वाला डिव, प्राइस वाला डिव, ये वाला डिव, और आज ये देख रहे हैं, इस पे मध्यम मध्यम ये कलर बैकग्राउंड, ये कैसे ऊपर आ गया। जी सर। अच्छा, ये देखें, एक लाइन में तो भाई ये लग ही नहीं सकते, ये जहाज एरोप्लेन आपका और ये चीज, ये कैसे यहां पर लगी आगे, ये बिल्कुल ऊपर को कैसे निकल गया, आधा ऊपर है आधा नीचे है, ये हमेशा यहीं पे रहता है, ये क्यों यहां पे खड़ा रहता है, ये प्ले का बटन ऊपर कैसे आ गया। ये सारे पोजीशन से आएंगे, पोजीशन के साथ, तो आते हैं पोजीशन की तरफ, मैं आपको पोजीशन लगा के दिखाता हूं।
किसी भी एलिमेंट का पोजीशन डिफाइन करना है। बॉक्स में इमेज लगा, यहीं पे मैंने एक बटन लगा दिया, div क्लास बटन, btn वैसे नाम दे दिया, बटन बनाया नहीं, btn नाम दे दिया, div से ही बटन बनाना चाह रहा हूं, btn का नाम दे दिया, बटन, div बटन डॉट btn को बुला लो। पोजीशन को समझना है बस। विड्थ कर दो 100 पिक्सल, हाइट कर दो 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दो ऑरेंज, कलर कर दो वाइट, बॉर्डर रेडियस दे दो 5 पिक्सल, बॉर्डर कर दो 4 पिक्सल सॉलिड रेड। देखें जी आपके सामने बटन आ गया। बटन आ गया नीचे। जी सर। बाद में उसको सेट कर लेंगे। अब इस बटन को, ये नीचे आया, इसको ऊपर लेके जाना है। इसके अंदर कभी किसी सूरत नहीं जाएगा। मार्जिन टॉप दे दें माइनस में, -10 पिक्सल। किधर गायब हो गया? पिक्चर के नीचे चला गया। बिल्कुल। तो इसको ऊपर लेके जाने का तरीका क्या है? इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दें, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दें। आप चाहते हैं इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना, यहां पर इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दें। आपने इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट किया, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट नहीं, सिर्फ लेफ्ट, लेफ्ट को 0 पिक्सल कर दें। भाई क्या हुआ? चाइल्ड तो ये रेड वाले डब्बे का था, लेफ्ट इसका रेड वाला डब्बा होना चाहिए था, ये जाके पूरी बॉडी में लग गया। टॉप 0 कर दे, इसका लगना इसको रेड में चाहिए था, ये जाके बॉडी के टॉप पे लग गया। पोजीशन एब्सोल्यूट जब भी किसी एलिमेंट को देते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट जब भी किसी एलिमेंट को देते हो, वो अपने पेरेंट में से निकल जाता है और बॉडी को अपना पेरेंट मानने लगता है, या अपने से पिछले डिव को अपना पेरेंट मानने लगता है। जो उससे पीछे डिव होता है रिलेटिव के साथ, वो बाद में बताऊंगा। अभी तक देखे, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देना, वो अपने पेरेंट में से बाहर निकल जाता है, अपने पेरेंट में से बाहर निकल, और बॉडी को पेरेंट मानने लगता है। कहता है कि बॉडी का लेफ्ट मेरा लेफ्ट, बॉडी का राइट मेरा राइट, बॉडी का टॉप मेरा टॉप, बॉडी का बॉटम मेरा बॉटम। देख लो, मैं बता रहा हूं उसे कि तुम्हारी पोजीशन एब्सोल्यूट है, राइट 0 कर देता हूं लेफ्ट की बजाय। वो देखो, वो बॉडी के लेफ्ट पे चला गया। उसको तो भाई इस रेड वाले लेफ्ट पे आना चाहिए, राइट पे आना चाहिए था, वो बॉडी के राइट पे चला गया। मैंने कहा बॉटम 0, देखिएगा वो बॉडी का बॉटम 0 कर गया, जबकि होना किधर चाहिए था? रेड वाले डब्बे का बॉटम। तो जब भी किसी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट, वो अपने पेरेंट में से निकल के बॉडी को अपना पेरेंट मानने लगता है। फिर वो कहता है पूरे बॉडी में जिधर मर्जी घुमा लो, बॉडी का लेफ्ट मेरा लेफ्ट, बॉडी का राइट मेरा राइट। मैं करता हूं राइट को 100 पिक्सल, देखिएगा जरा, वो बॉडी से इतना दूर आ जाएगा। मैंने कर दिया टॉप 50 पिक्सल, तो टॉप से 50 पिक्सल दूर आ जाएगा। मैंने बढ़ा दिया, वो दूर चला गया। मैंने कहा काम तो खराब हुआ। काम क्या खराब हुआ यार? मैंने इसको इधर लेके आना था, या इधर लेके आना था, या इधर लेके आना, कहीं इस डब्बे के अंदर लेके आना था। अब डब्बे के अंदर लेके आना मुश्किल हो गया। कैसे? मैंने राइट 0 किया हुआ है, राइट को बढ़ाता जा रहा हूं, इतना ज्यादा मैंने बढ़ा दिया राइट को, 500 400 करना पड़ेगा तब जाके सेंटर में आएगा। यार जब ये इसका अपना चाइल्ड था, तो फिर ये क्यों वहां पे बाहर गया? ये क्यों उधर चला गया? देखते हैं एलिमेंट में आ जाए। बटन को दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, वो अपने पेरेंट में से बाहर निकल जाएगा। राइट 0 करता हूं, वो राइट साइड पे चला जाएगा, वो चला गया राइट साइड पे। मैंने टॉप भी 0 कर दिया,
वो देख टॉप राइट कॉर्नर में टॉप भी 0 राइट भी 0। मैंने कहा राइट को कर दो 200 पिक्सल, राइट से अंदर आ जाएगा इधर की जानिब 200 पिक्सल। बट मैंने कहा यार यहां पर लाने के लिए इसको मुझे 400 पिक्सल 500 देना पड़ा। ओ भाई इसका ही चाइल्ड था ये, इसके लेफ्ट को मनवाओ कि तुम्हारा लेफ्ट ये है तुम्हारा राइट ये है, जिसमें तुम लगे हो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से वो ऊपर तो आ जाता है, एलिमेंट ऊपर आ गया, वरना फंस रहा था, वरना पीछे जा रहा था, अभी एलिमेंट ऊपर आ जाता है। बट बहुत ज्यादा मार्जिन वार्जिन देने से ऊपर आता है, देखिएगा, और सॉरी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को चेंज करने से। मैंने कहा ये तो काम खराब है, सर काम करना है जी। सर ऑटो नहीं दे सकते मिनट में करने के लिए? देते हैं, ऑटो दे सकते हैं। यहां पर आए, ऑटो कैसे देंगे? लेफ्ट और राइट को 0 करना पड़ेगा, राइट भी 0 पिक्सल लेफ्ट ही 0 पिक्सल, फिर इसको आपको ऑटो देना पड़ेगा, मार्जिन 0 ऑटो। ऑटो के लिए या क्या डिमांड आ गई? लेफ्ट और राइट को 0 करो, मार्जिन ऑटो कर दिया मैंने। देखिएगा जरा अब ऑटो करने से क्या हुआ। ऑटो करने से सेंटर में तो आ गया, ये सर बॉडी के हिसाब से आया, फिर बॉडी के हिसाब से सेंटर में आया, आपके डब्बे के हिसाब से फिर भी सेंटर में नहीं आया। लग रहा है एग्जैक्टली सेंटर में है, वो कोई इशू नहीं, बट बॉडी के लिहाज से आया है। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं करना, अगर मैंने सेंटर करना ही ना होता बेटा, अगर मैंने इसको बॉडी के लेफ्ट पे लगाना होता या राइट पे लगाना होता, सिर्फ उसके अपने पेरेंट के राइट पे लगाना होता, तो कैसे लगाता? पिक्सल दे के ही आना पड़ता। वैसे तो कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं लेफ्ट पे लगाने का राइट पे लगाने का है। एक इसके पेरेंट को जाके पोजीशन रिलेटिव दे दो, जिसमें लगा हुआ है बॉक्स 1 को पोजीशन रिलेटिव दोगे तो पोजीशन एब्सोल्यूट देने से जो उसका चाइल्ड उसमें से निकल के गया था वो वापस आ जाएगा। अब राइट 0 किसका मान रहा है? पेरेंट का। अब सर अपने पेरेंट का। पोजीशन एब्सोल्यूट देने से जो उसका चाइल्ड है वो अपने पेरेंट से निकल के बॉडी को अपना लेफ्ट राइट मानना शुरू कर देता है, बॉडी को पेरेंट बना लेता है। आराम से आओ, पेरेंट को दे दो पोजीशन रिलेटिव, पेरेंट अपना वापस बुला लेगा उसको। ठीक हो गया? सर जी सर इमेज को हम बैकग्राउंड में लगा देना तो फिर ये बटन इजीली लग जाएगा। हाँ पॉइंट है कि इमेज को बैकग्राउंड में लगा दो, फिर तो बटन नीचे जाएगा ही नहीं, फिर तो रोला ही खत्म हो जाएगा। बट हर जगह पे इमेज बैकग्राउंड में नहीं लगता, हमने इमेज के साथ एक्शंस करने होते हैं काफी दफा परफॉर्म, तो इमेज बैकग्राउंड में हर जगह पे नहीं लगता। ठीक है, अब गिग्स में आ जाएं। गिग्स में आते हैं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, आईएमजी के टैग से लगा, इसका मतलब बैकग्राउंड में नहीं लगा। समझ आई? ठीक, वो सियाने थे, वो नहीं लगा सकते थे। तो बैकग्राउंड में बैनर इमेजेस लगती हैं, बड़ी बड़ी इमेजेस जो बैकग्राउंड में लगाते हो, ज्यादातर ये भी इमेजेस लगती हैं आपकी आईएमजी के साथ। जो भी सामने फ्रंट एंड पे आ रहा होता है वो इमेज के साथ लगती है। वो क्यों भाई? इमेज का आल्ट जो होता है ना, आल्ट, वो आपकी एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इमेज का आल्ट, टॉयलेट पेपर लिखो, पाकिस्तान के झंडे आते हैं। ये देखो काफी कवर हो गया है, ये देखो ये इंडियंस का काम है। क्या किया उन्होंने? जहां जहां अपनी वेबसाइट में इमेजेस लगाई ना, झंडा इमेज लगा दिया पाकिस्तान का, जहां पर भी लगाया साथ में आल्ट में टॉयलेट पेपर लिख दिया, झंडा पाकिस्तान का। तो आल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्टरनेटिव जो इमेज का होता है, जब भी इमेज लगाते हैं, हम लगाते नहीं अल्टरनेटिव, आप हमेशा आल्ट लगाया करें। इमेज, माय इमेज, कुछ भी लिख दे, आल्ट हमेशा लगाया करें। अभी तो हम कोई भी इमेज अच्छे से नहीं लगा रहे, बट यहां पर देखिएगा इन सारी इमेजेस का आल्ट देखें आप, इन इमेजेस का आल्ट जरूर लगाया करें आप। सोर्स सेट लगा हुआ है, ये देखें आल्ट लगा हुआ है, आल्ट मैं दिखाऊं आपको, ये आल्ट, आल्ट कन्वर्ट फिग्मा एचडी एचटीएमएल, उसका टाइटल ही उसका आल्ट बना दिया गया है। तो आल्ट जरूर लगाया करें। अल्टरनेटिव टेक्स्ट एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। सारी इमेजेस बैकग्राउंड में लगा दी हैं,
सारी इमेजेस बैकग्राउंड में लगा दी हैं, एसईओ क्या करेगा उधर? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके आल्ट को उठाता है, फिर आल्ट की बेस पे आपकी वेबसाइट सामने भी शो करवा देता है। अगर सारी इमेजेस बैकग्राउंड में लगाते जाओगे, ठीक है, तो आल्ट नहीं लग पाएगा, बैकग्राउंड इमेज का आल्ट नहीं होता। और जब डायनामिक काम करते हो ना पीएचपी के साथ, पीएचपी जाकर सीएसएस में नहीं होती, बैकग्राउंड इमेज सीएसएस में लगता है, पीएचपी तो एचटीएमएल में होती है। यहां पर फिर पीएचपी से इमेज लगाना होता है तो फिर यहीं लग सकता है, या फिर स्टाइल भी आपको यहीं इनलाइन स्टाइलिंग करना पड़ेगा, ज्यादा इनलाइन स्टाइलिंग अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आपने जब भी ये कार्ड्स वगैरह बनाने होते हैं, इनमें बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाना, ठीक है, इनमें बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाना आपने। अब देख लें, असाइनमेंट्स पे आ जाए, जो आपकी असाइनमेंट सारी आ रही होती है, ये बैकग्राउंड में लगा हुआ है, वो लर्न विद बिलाल मुश्ताक, वो पीछे जो इमेज लगा है। लेकिन जब मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक करता हूं, देखिएगा असाइनमेंट्स पे आऊं, जिन लोगों ने असाइनमेंट्स दिया है उनकी तस्वीर आ रही है साथ छोटी सी बनी हुई, ये देखिए, ये तस्वीर जरा बैकग्राउंड में लगाई है उन्होंने, आईएमजी के टैग से लगाई है, वरना वो सियाने नहीं थे, वो बैकग्राउंड में लगा लेते इतनी सारी तस्वीरें। और जितनी ज्यादा तस्वीरें हैं उतना उतना उनको फायदा है, उतने आल्ट ज्यादा लगेंगे, जितने आल्ट ज्यादा लगेंगे उतनी उनकी एसईओ अच्छी होगी। जिस वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट ज्यादा होता है उस वेबसाइट की एसईओ सबसे ज्यादा अच्छी होती है। एसईओ क्या होती है? किसी भी चीज को सर्च करते हो, आइट्स इन सरगोदा, तो जो वेबसाइट आपके सामने आती है उसकी एसईओ अच्छी होती है। पहले नंबर पे आई, दूसरे पे आई, तीसरे पे आई, फिर आप देखें दूसरा पेज, हमने कभी दूसरा पेज ओपन करके नहीं देखा, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें पहले पेज पे मिल जाता है। तो हर वेबसाइट वाले का यही विश है, यही ख्वाहिश है कि मेरा जो वेबसाइट है वो पहले पेज पे आए। क्यों पहले पेज पे आए? पहले पेज पे आएगा भाई वो अच्छा अर्न कर पाएगा, उसको विजिटर अच्छे मिलेंगे। आप करते हो ऑनलाइन शॉपिंग, सर्च करते हो बेस्ट शॉपिंग, जो वेबसाइट पहले आ गई, पहले पेज पे नजर आ गई, उनसे आप परचेज कर लोगे। जो मुकाबले में नहीं आई, जो आई दूसरे पेज पे, आपने कभी देखा ही नहीं उसको, वो उतनी फेमस ही नहीं हो पाएगी। समझ आ गया आपको कि इमेज आपने क्यों लगाना है आईएमजी के टैग के साथ, सारी बैकग्राउंड में क्यों नहीं लगानी? समझ आया आपको? जी सर। अल्लाह चाहना तो तुसी मेरे नाल ही रहो जब तक ਤੁਹਾਡਾ पैकेज है। इस वक्त बारिश आ गई तेज जी, माइक बंद करें भैया। तो इसलिए फिर पोजीशन एब्सोल्यूट करके हम एलिमेंट को ऊपर ले आते हैं, एलिमेंट को ऊपर ले आते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट करके। कोशिश हमारी यही होती है कि बैकग्राउंड इमेज कम ही कम लगे। बड़े सेक्शन में कई जगह पे हम इमेज बैकग्राउंड लगाते हैं, जब इस तरह का कंटेंट ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है, इधर हम बैकग्राउंड इमेज कभी भी नहीं लगाते। यही तो हमारे लिए फायदामंद होता है जब इस तरह के कार्ड्स वगैरह आते हैं। अच्छा जी, पोजीशन एब्सोल्यूट आपने देख लिया। अब इसको इधर कहीं भी घुमा लो, देखो बटन का पोजीशन एब्सोल्यूट है ना, टॉप को कर दो नीचे, आपसे नीचे आ जाएगा, कोई 100-200 तक जाएगा बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। राइट को बढ़ा दो, लेफ्ट राइट से बिल्कुल सेंटर में करना है। लेफ्ट को भी 0 करो, सॉरी लेफ्ट को भी 0 पिक्सल, राइट को भी 0 पिक्सल। मार्जिन 0 ऑटो दे दो, वरना मार्जिन 0 ऑटो पोजीशन एब्सोल्यूट पे काम नहीं करता। लेफ्ट राइट 0 करना पड़ता है फिर काम करेगा। सेंटर में आ गया तो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव आपको समझ आ गया। पोजीशन एब्सोल्यूट, आपका चाइल्ड अपने पेरेंट में से निकल जाता है, फिर उसको जिधर मर्जी घुमा ले वो ऊपर ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है, जिधर मर्जी ले जाए, आपकी मर्जी है। बट मैंने कहा यार थोड़ा करीब करो ना, मैं इसी डब्बे में चाहता हूं, तो डब्बे को पोजीशन रिलेटिव दे दो तो उसी डब्बे में आ जाएगा। अब तीसरी पोजीशन, चौथी बल्कि, पहली स्टैटिक होती है जो नॉर्मल होती है। एब्सोल्यूट आपने देख लिया, पेज में कहीं भी घुमा सकते हो। रिलेटिव, जो जिसको घुमा रहे हो वो जाके आप बॉडी को अपना पेरेंट मान लेते हैं, उसको कहो तुम्हारा पेरेंट यही है जिसमें तुम लगे हुए हो। चौथी स्टैटिक, ओ सॉरी फिक्स्ड पोजीशन,
आपने देखा है वो यहाँ पे ये आइकन जो पक्के पक्के रुके होते हैं, अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए ये सेंड मैसेज पक्का ही यहीं पर रुका हुआ है, ये वाला, ये कहीं पर भी नहीं जाता। और दिखा देता हूं, islamtheworldreligion.com में आ जाए, ये फेसबुक और यूट्यूब का लिंक पक्का पक्का ही रुका हुआ है यहां पर। ये फायदा होता है इधर इमेज लगाने का कि इसके ऊपर भी ये देखिए शेयर का और वो बटन आ रहा है डाउनलोड का। अच्छा जी, ये देखें ये पक्का पक्का कैसे रुक गया, पूरा पेज स्क्रॉल हो जाता है, ये आंखों से ओझल नहीं होता। इसकी पोजीशन फिक्स कर दी गई है, ऐसा ही बना के दिखाता हूं आपको। आ जाए पेज में कहीं नीचे लगा दे, डिव लगाए, क्लास लगाए, आइकन्स को क्लोज कर दे, माइक अपना बंद करें भाई, डार्ट आइकन्स, विड्थ कर दे 300 पिक्सल, हाइट कर दे 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कर दें ग्रीन, बॉर्डर माइनस रेडियस कर दें 10 पिक्सल। क्या ये आइकन्स आपके पास आ गया? वो देखो आ गया सर। इसको मैं रखना चाहता हूं यहां पे बिल्कुल दरमियान में आ जाए। पोजीशन को कर दें फिक्स्ड, पहले एब्सोल्यूट किया था, एब्सोल्यूट वो वहां पे जाता है, आप लेफ्ट राइट करते हो वो तो घूमता रहता है ना, वो तो पेज की स्क्रॉल के साथ गायब हो जाएगा। पोजीशन फिक्स्ड, राइट 0, पोजीशन फिक्स्ड कर दिया, राइट 0 कर दिया, टॉप 0 कर दिया। देख रहे हो किधर चला गया? टॉप राइट सर। बाकी सारी चीजें स्क्रॉल हो रही हैं, नीचे ऊपर हो रही हैं, आपका ये नहीं हो रहा। टॉप बढ़ा दो, टॉप कर दो 300 पिक्सल, पूरा पेज आपका इधर उधर हो जाएगा, ये नहीं हिलेगा यहां से। ये होता है पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना, और सॉरी फिक्स्ड कर देना, कि पूरे पेज में आपका एलिमेंट यहीं पे रहेगा। बहुत जगह पे हमें पोजीशन फिक्स्ड करते हैं, ये देखा आपने यहां पर। मुझे इतनी जल्दी में ना ही यूआरएल्स आते हैं माइंड में, ये तो मैं आपको दिखाऊं, बहुत जगह पे मैं करता हूँ, ना ही वेबसाइट सामने होती है। ई कलेक्टर में जाऊं, कोई पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं किया। अलबिर में किया होगा, अलबिर में बुक नो, ये देखें बुक नो को पोजीशन एब्सोल्यूट करना था। ये मतलब फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, कंप्लीट शायद नहीं है ये। हाँ, बुक नो हर वक्त यहीं पे रहे, आंखों से ओझल ना हो, क्योंकि बुक नो ही तो टारगेट है, बुक नो पर तो क्लिक करवाना है इस पे। तो बुक नो को पकड़े, इंस्पेक्ट में ले जाएं, इसकी पोजीशन कर दें, ये देखें बुक नो का बटन, पोजीशन फिक्स्ड की हुई है, स्पेलिंग गलत है वो देख लो, तभी वो गलत हो गया। मैंने वही कहा ना कि बुक नो तो पोजीशन करना था, वो देख रहे हो पोजीशन स्पेलिंग गलत है, पोजीशन आ गया ना बुक नो वहीं पे आपका। बुक नो कहीं जा रहा है? नो सर। बुक नो आपका वहीं पे रुका हुआ है, ये हर वक्त यही रहेगा, मकसद ही क्लिक करवाना है। समझ आ गया आपको? और देख जी सर। एब्सोल्यूट और रिलेटिव वगैरह आपको समझ आ गए? जी सर, क्लियर हो गया।
चलें जी, आपको ये समझ आ गया एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ओके की रिपोर्ट में काम हो गया। जी सर। आज हमने पढ़ा क्या क्या है, कोई बताएगा? फिर बहुत कुछ पढ़ा है आज तो। बैकग्राउंड पढ़ा है, बैकग्राउंड की पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ी है और पोजीशन पढ़ी है। दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जस्ट। कौन कौन सी? बैकग्राउंड और पोजीशन बैकग्राउंड और पोजीशन। इस रिकॉर्डिंग को मैं रोक रहा हूं।